कभी आपको ऐसा लगा है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं फिर भी जिंदगी रुक सी गई है? कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, एनर्जी बहुत कम है। सब कुछ ठंडा हो गया है, लाइफ में कुछ करने का मन ही नहीं करता। भारतीय परंपरा के हिसाब से अगर आपकी जिंदगी आपको ऐसी लगने लगे तो समझ लीजिए सूर्य दक्षिणायन में है। और फिर एक दिन आता है जिस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं, और वो दिन होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट है। सारे साल सूर्य एक ही जगह पे टिके नहीं रहते, उनकी भी एक यात्रा होती है। दक्षिणायन के दौरान दिन छोटे हो जाते हैं, ठंड बढ़ जाती है और हम थोड़ा थक से जाते हैं। पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, जमीन चुप हो जाती है। जो नेचर होता है, नेचर भी अंदर की तरफ मुड़ जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं उत्तरायण। और शास्त्र में लिखा है उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। इसका मतलब अब प्रकाश बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, चेतना ऊपर की तरफ आएगी और अब स्टैग्नेशन टूटेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि संक्रांति 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये फेस्टिवल मून से नहीं होता, सन से डिसाइड होता है। इसीलिए इसी टाइम पे इसको मनाया जाता है जब सूर्य साइडेट्रियल जोडियाक यानी कि केप्रिकॉर्न मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर राशि का मतलब होता है डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मास। तो हमारी लाइफ में ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं। इस राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। इसलिए मकर संक्रांति कोई लक का डे नहीं होता, ये डे होता है कर्मा अलाइनमेंट का। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब सपनों की दुनिया से बाहर आके उन सपनों को साकार करने का, स्ट्रक्चर देने का टाइम आ गया है। अब सबसे प्यारा प्रश्न, तिल और गुड़ ही क्यों बांटा जाता है? यही इंपॉर्टेंट क्यों है मकर संक्रांति के दिन? तिल जो कि सबसे छोटा होता है, काले रंग का भी होता है और कभी कभी स्वाद में कड़वा भी होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास्ट कर्मास को। और गुड़, गुड़ जो कि गन्ने से निकला जाता है। गन्ने को पीस के, गन्ने को पीसा जाता है एक मशीन के अंदर से, उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको उबाल कर उसको उससे गुड़ बनता है, तभी उसमें मिठास आती है। तो गुड़ जो सिखाता है वो हमें ये बताता है कि जो इंसान पिसता है, उबलता है, पिघलता है, तभी उसकी जिंदगी में वो सब सहने के बाद मिठास आती है। इसीलिए कहा जाता है तिल गुड़ किया, गोड गोड बोला। मतलब पास्ट को स्वीकार करो और भविष्य को मीठा बनाओ। अब बात करते हैं कि इस दिन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। क्योंकि सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम दान करते हैं, हम अपने ईगो को एक साइड पे करते हैं। कपड़े देना, भोजन देना, तिल गुड़ देना, ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं होती, ये एक संदेश होता है कि मैं सिर्फ लेने वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर देने की भी एनर्जी है। और जब देने की एनर्जी आती है तो सूर्य की कृपा हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में फ्लो करने लगती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की। आपने कभी नोटिस किया है जब भी नया साल होता है हम हर साल एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम इस पे काम करेंगे। बट अक्सर वो रेजोल्यूशन, वो नियम, वो जो हम लेते हैं, वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नेचर हमें सपोर्ट नहीं करता। मगर मकर संक्रांति पे लिया गया नियम, लिया गया संकल्प या रेजोल्यूशन हमारे को फुली सपोर्ट करता है और वो पूरा भी होता है। क्यों? क्योंकि दिन बढ़ने लगते हैं, लाइट बढ़ने लगती है, मन ज्यादा क्लियर होता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन लिया गया संकल्प जरूर पूरा होता है। एक सिंपल सा रिचुअल है जो कि आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सुबह सूरज की रोशनी में खड़े हुए उनको जल दें और एक संकल्प लें, सिर्फ एक छोटा सा संकल्प, और फिर देखें यूनिवर्स आपको उस संकल्प को पूरा करने में आपकी कितनी हेल्प करता है। पंजाब में लोहड़ी आग के साथ, गुजरात में उत्तरायण पतंगों के साथ, तमिलनाडु में पोंगल अन्न के साथ और असम में महाबिहू नृत्य के साथ। नाम अलग अलग हैं इस दिन के, पर काम एक ही है, भावना एक ही है, सूर्य का वेलकम। हो सकता है पिछला साल अच्छा ना गया हो सकता है आप थक गए हों,
लेकिन याद रखिए, सूर्य कभी भी पीछे नहीं जाता। वो थोड़ा रुक के अपनी दिशा बदलता है, और जब सूर्य दिशा बदलता है तो जिंदगी भी बदलने का संकेत देती है।